यूपी के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के लड़के आशीष मिश्रा के काफिले ने किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया, जिसमें तुरंत 2 किसान मारे गए और 8 किसान बुरी तरह जख्मी हो गए। तो चलिए देखते हैं इस घटना को लेकर किसानों के भीतर किस प्रकार का आक्रोश है। हम आ चुके हैं अब गाजीपुर बॉर्डर में किसानों की हलचलों को जानने के लिए कि जैसा कि आपको पता होगा कि लखीमपुर खीरी में 2 किसानों की मौत हो गई है और 8 किसान घायल हो गए हैं और काफ़ी किसानों में पूरे भारत में ये आक्रोश का माहौल पैदा हो गया है। एकदम से ये कथित घटना हुई है, तो इस पर किसानों का क्या कहना है, हम गाजीपुर बॉर्डर से जनता की राय जानना चाहते हैं। और हाँ जी बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी बाबूलाल, ये DOM परिसंघ मैं दिल्ली प्रभारी हूँ और किसानों के आंदोलन में पूर्ण रूप से हम लोग साथ में हैं। और मैं भी एक किसान हूँ। मैं पीछे से यूपी पूर्वांचल मिर्ज़ापुर से मिलान करता हूँ और यहाँ मिर्ज़ापुर इलाहाबाद में पूरे देश के वरन साथी यहाँ पे आए हैं। हम लोग भी कई दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये ऐसी एक वारदात हमेशा होती है, लेकिन बहुत सारे घटना जो कि जानकारी में नहीं होती है। हम तो शुक्रगुजार देंगे आप सबके माध्यम से कम इसकी घटना होती है। और आज जो यह घटना हुई है ये भाजपा के, मोदी के और योगी के इशारे पर हुई है और हत्या हुई है, घटना नहीं हुई है। ये 2 किसानों की जो मौत तो दिखा रहे हैं, मौत नहीं, ये हत्या है। और 8 जो किसान घायल हुए हैं वो भी जानबूझ करके भाजपा ने कराई है। और ऐसे ही किसानों से वो भी लोग किसान आंदोलन ही कर रहे थे और केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ वो विद्रोह करना चाह रहे थे और वो उसी के सिलसिले में जा रहे थे। जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा, उनके पुत्र का नाम है, तो वही उन्होंने ही उनकी गाड़ियों के द्वारा कुचला गया है किसानों को। तो यही है पूरा मसला। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने जानबूझ कर, चूंकि जानते हैं भाई ये तो आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, वहाँ भी हम अपना विरोध कर, क्या किसानों को अपना विरोध करना था इस देश में न्याय उचित नहीं है। हम किसान अपने हक अधिकार न्याय की बात करेंगे तो बीजेपी के लोग ऐसे करेंगे। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और मृतक आश्रितों को मैं चाहूँगा कि 1-1 करोड़ की मुआवजा मिले, ज़मीन दे सरकार, उन्हें परिवार को नौकरी दे। जो घायल हैं उन परिवार को भी कम से कम 50-50 लाख रुपए दे, उनके घर में नौकरी दे और उनकी पूरी सुरक्षा दे। किसान भाइयों का कहना है कि 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए जो मृत्यु हुई है जिनकी, और 2 लोग उसमें पूरे मृत हो गए हैं और 8 लोग घायल हो गए हैं और 8 लोग जो घायल हुए हैं उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजे के तौर पे मिलना चाहिए। और हम गाजीपुर बॉर्डर से जनता की राय। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहते हैं, हम तो ये कहना चाहते हैं कि सरकार को देखना चाहते हैं ये जो कुछ भी हुआ गलत हुआ है, और गलत होने के साथ में इनकी जाँच होनी चाहिए सही तरीके से कि गाड़ी किस तरीके से चलाई गई, उन किसानों को कैसे मारा गया। अगर एक आम आदमी अगर किसानों के बीच में से निकल के जाता है उसे पता चल जाता है कि किसान बैठे हुए हैं सामने, और यही पता नहीं कि किसान बैठे हुए हैं सामने, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इसके बारे में जांच होनी चाहिए। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि किसानों के अंदर इस दौरान किस तरह का आक्रोश है। हाँ जी बताइए, किस तरह का इसका क्या प्रभाव देखने के लिए मिलेगा इस घटना के होने के बाद किसानों के बीच, आम जनता के बीच? इस किसान और आम जनता, मजलूम, गरीब, मजदूरों पे, सब पे इसका भारी असर पड़ रहा है। और यह इस घटना का पूरा आंदोलन का रूप पकड़ेगा। अगर ऐसी बीजेपी कृत करती है तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उग्र आंदोलन तेज होगा। हमारे परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी भी ट्वीट परसों भी किया था किसानों के मुद्दे को लेकर के। कल जैसा जय जवान जय किसान के नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती पे हम तमाम किसान लोगों ने संकल्प लिया है। हम इसके, अगर सरकार अपने रवैयों को, रुख को नहीं बदलती है तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हम इस बात पे मानने को तैयार नहीं है। तो किसान भाइयों का कहना था और जनता के बीच काफ़ी तेज आक्रोश है और इस घटना का परिणाम जो है काफ़ी गलत होने वाला है, क्योंकि जनता में उग्र आक्रोश की भावना पैदा हो गई है। हम गाजीपुर बॉर्डर पे देख रहे थे कि किस प्रकार से यहाँ पर किसानों की रैलियाँ वगैरह चालू हो गई हैं आनी, और जनता को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है रैलियों के माध्यम से। तो लखीमपुर खीरी में जो घटना अभी घटी है जिसमें 2 किसान की मौत हो गई है और 8 किसान जो है पूरी तरह से घायल हो गए हैं, इस पर जो गाजीपुर बॉर्डर पे जो लोग बैठे हुए हैं उन पर उनका क्या सोचना है, क्या कहना है और क्या हलचलें हैं और जनता के बीच क्या आक्रोश का माहौल है, जानने आ चुके हैं हम जनता के बीच। तो चलिए जानते हैं। हाँ जी सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जनता का इस दौरान किस तरह का माहौल है और जो आक्रोश है उसका, ये जो घटना हो गई है इसका क्या परिणाम होने वाला है अब? देखिए, अभी जो समाचार में अभी जो देख रहे हैं हम लोग, अभी जो घटना के हम लोग सिलसिलेवार से
अभी पूरा जो है छन के आ नहीं रहा है वहाँ से। लेकिन जो भी यहाँ पर घटना घटी है ये पूरा समझिए कि भाजपा के ये जो कब्रें खोद ही देगी। राकेश टिकैत साहब भी यहाँ से निकल चुके हैं घटना को सुन के। हाँ, ये तो निकलना ही पड़ेगा क्योंकि जो जहाँ जिस तरह की जिम्मेवारी में है उसको तो वहाँ जाना ही है। अब रह गई बात कि राकेश टिकैत सहित माने जो अभी संयुक्त किसान मोर्चा के जितने लीडर हैं, इस पर ये जहाँ है वहाँ पर अपनी तुरंत इसके लिए एक्शन में आने के लिए अपनी कुछ आपस में माने जो भी है विचार एक बना रहा है। लेकिन तत्काल में अभी मैं देखा हूँ कि वहाँ के किसान खेतों में जो है डटे हुए हैं और संख्या वहाँ मैं देख रहा हूँ कि भारी मात्रा में बढ़ रही थी और लोग लाश ले जा रहे थे टांग करके। जो मैंने देखा अभी उसमें लगता है कि जनता जो है तनिक भी इससे भयभीत नहीं है, बल्कि हमें लग रहा है कि ये पूरी ये घटना जो है योगी सरकार के लिए ये समझिए कि कहीं गर्त में न डाल दे। और इसमें उम्मीद है कि हरियाणा में जो जैसे करनाल में जो हुआ था इससे जबरदस्त लड़ाई यहाँ पर उम्मीद है किसान जो है लड़ेंगे और सरकार को जो है मटिया मिट कर देंगे। मुझे इस पे यही कहना है अभी तत्काल में, बाकी अब जैसा होगा स्थिति बताया जाएगा। इस घटना होने के बाद आपका क्या कहना है? देखिए, घटना जितनी बड़ी है, एक ऐसे टाइम पर जब भारत बंद हुआ, एक कामयाब भारत बंद हुआ, बिहार की जनता ने इतना तगड़े तरीके से बंद करके ये दिखाया कि ये चंद किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश की जनता का आंदोलन है जिसके आगवा मोर्चा पे किसान हैं। और लखीमपुर खीरी जिसका अपना किसान आंदोलन का इतिहास है, उसका सीलिंग कानून को लेकर के, भूमि सुधार को लेके, नक्सलवाड़ी किसान आंदोलन के टाइम पे भी खीरी के किसान आगे बढ़े थे। उस खीरी के अंदर ये किसानों के साथ जो घटना हुई है, इसमें इसकी सीरियसनेस को मैं कह रहा हूँ, अंडरलाइन करना चाहता हूँ। तो अगर ये घटना हुई है तो ये एक बदहवास कोशिशें हैं किसानों को डराने धमकाने की। इस बात को हर कोई जान समझ रहा है और कहने का मतलब है कि मोदी और योगी ने किसानों के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ रखी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कैसा माहौल है, इसमें कैसा आप प्रक्रिया आएगी, तो इसमें मिला जुला एक द्वंद्व का माहौल है। लोग कितनी बड़ी कार्यवाही में जाएंगे इसका अंदाज़ा अभी लोगों को भी नहीं है। मैं ये समझ रहा हूँ कि दुनिया के अंदर, देश के अंदर अभी भारत बंद हुआ है तो एक बड़ा कार्यक्रम जो है लेने की तरफ जो है लोगों के अंदर है। अब ये हमारे नेतृत्व के ऊपर है कि कैसे वो इस समाचार को जो लखीमपुर खीरी के अंदर हुआ इसको पूरी दुनिया और देश के किसानों के साथ बांटती है, क्योंकि अभी मीडिया और सरकार की जो घेराबंदी है उसमें इस समाचार को ले जाना अपने आप में एक कार्यक्रम है। मैं एक लाइन में शेर इस पे कहना चाहता हूँ कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये मिडिल क्लास के लिए है, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये घटना बहुत निंदनीय है और किसान कोई चोर नहीं है, डकैत नहीं है। अपनी जो समस्या लेकर प्रदर्शन करने का हमें हक है। जिस किसी भाई के संग जास्ती हो इकला भी सड़क पर बैठ सकता है, ये हमें संविधान ने आज़ादी दी है। हम काले झंडे भी ना दिखाएं, हमारे माल को मर रहा है, हमारी जो आज तक फसल का दाम नहीं मिला और हमारी ज़मीन और इन पूंजीपतियों को जा रही है, इसके लिए हम किसान प्रदर्शन कर रहा है और किसानों पर गाड़ी चढ़ाई जा रही है। ये तो वोट देकर चमकीली कोठियों में बैठ गए, आज 10 महीने से ऊपर किसानों को बैठे सड़क पर हो गया है। इनको ये नहीं दिखता कि इन किसानों के घर भी कुछ काम है और ये इनको इतना दुख क्यों दिया जाए। तो मैं सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर एक बात कहूँगा, एक हमारा जो संयुक्त मोर्चा है जो वो फैसला करेगा, भाई शांति बनाए रखिए, शांति से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं। ये महात्मा गांधी के हत्यारे, ये किसी की हत्या को नहीं जानते, इसलिए इनसे सावधान रहिए और शांति से रहिए। चुनाव का माहौल भी चल रहा है और ऐसे में ऐसी घटना का निकल कर आना ये काफ़ी अपने आप में। भाई किसान चुनाव के लिए नहीं आया, चुनाव तो बहुत पीछे का मसला है। हम तो अपनी मांग को लेकर आए हैं और अपनी मांग को दो की क्या चले, एक हरियाणा में काजल मर गया, एक यहाँ हमारा बेटा जो वहाँ दिल्ली में 26 जनवरी को मर गया वो, और आज 2 पर 8-7 घायल हो गए हैं, 10 हुए हैं, क्या पता है किसी को। हम चुनावों से, हमको चुनाव की बात करने नहीं आए, हम अपना हक लेने आए और हक लेकर जाएंगे, चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी जाए। कुर्बानी से मिलती है आज़ादी। हम किसान और मजदूर को आज़ाद करके जाएंगे। ये बीड़ा उठा लिया, हम नहीं लूटेंगे, नहीं पिटेंगे, ये है मतलब। कब तक इन पर लूटे पिटेंगे? तो यूँ तो हमको पशु समझ लिया। अरे यार, पशुओं को कोई हम भेड़ बकरियाँ हैं जो इन पर गाड़ी चढ़ा दो। और इसका जो ये लड़का है जो पंडित का, वो क्या है,
आशीष मिश्रा, इसका बाप टेक्नीशियन कौन, उसने वीडियो वायरल कर दिया है। एक मेरे सामने आइए, मैं देखूंगा आपको काले झंडे कैसे दिखाते हैं। तो किसान तो विरोध करेगा, तू कितना बड़ा है, तू हमारा ही बनाया हुआ, तो तू चुनाव होश में हार जाएगा, घर बैठना अपने। तुमने तो घर भर लिए अपने, और हम मजदूरी करें, हमको मजदूर बनाना चाहते हैं, तो इसका विरोध कर रहे हैं किसान। और आगे जो फैसला होगा वो हमारे किसान संयुक्त मोर्चे के द्वारा होगा। हाँ सर, आपका क्या कहना है इस घटना पर होने के बाद? एक्चुअली देखा जाए तो मतलब कि वो मोदी सरकार जानबूझ के किए हैं, क्योंकि हम लोग किसान हैं, और किसान लोग मतलब कि हिंसा नहीं चाहते हैं। हम अहिंसा लोग हैं, हिंसा नहीं चाहते हैं, लेकिन वो जानबूझ के मोदी सरकार और योगी सरकार ने मतलब कि वो जानबूझ के हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाए हुए है, क्योंकि वो इतना भय सृष्टि कर रहे हैं, जो कि हम लोग क्यों हमारे आंदोलन को वो विकसित करने के लिए वो उसका चाल है। जो कि अभी जो घटना हुई है 2 या 3 घंटे के पहले जो हुई है, हमारे किसान लोग मतलब कि आज़ाद हो गए हैं और शहीद हो गए हैं। तो हम ये मोदी सरकार को चेतावनी भी देते हैं, जो किसान भाई हैं हम लोग, किसान हैं हम लोग, हम जब किसान मतलब कि अन्न नहीं उगाता तो वो लोग सब ख़त्म हो जाएंगे। तो मोदी सरकार को चेतावनी है कि वो जल्द से जल्द उसके जो 3 काला कानून है वापस ले जाइए, नहीं तो आगे जाके बहुत बड़ा मतलब कि एक क्रांति सृष्टि होने वाला है। और ये मतलब योगी सरकार को भी मेरा चेतावनी है। और मेरे मतलब कि जो उड़ीसा से मैं आया हूँ, तो उड़ीसा के धरती से वो सब लोग का, सब किसान भाई लोगों का भी ये कहना है कि मोदी और योगी खामोश हो जाए, मतलब कि ये हो जाए जैसे कि किसान लोग अभी जाग चुके हैं, और किसान का ऊपर ऐसे अन्याय कभी नहीं चलेगा। आपसे और जानना चाहेंगे कि इस पर आपका क्या कहना है? जी, हम उड़ीसा से आया हूँ। हम यहाँ सीखने के लिए आया था, लेकिन आज जब वो हादसा हुआ तो उनको सोचकर बहुत दुख लगा। हम 26 को आए थे, 26 को टाइम में हमको कहा कि वो लोगों ने, बीजेपी वाले लोगों ने हमको बोला था कि वो आतंकवादी है, टेररिस्ट है, ऐसा हमको बोले थे। लेकिन आज जो किसान लोग अहिंसा माध्यम से आंदोलन करते थे, उनको गाड़ी लगा के धड़ा के चपा दिया, तो वो लोग आतंकवादी नहीं है क्या? और वो लोग को सबक सीखना चाहिए कि उड़ीसा क्या, इंडिया का हर जगह में वो बात फैल गया है। भाजपा पार्टी के लोग अब अपना असली जो उनका चाल चलन और चरित्र है वो दिखाने लगे हैं। अब तक ये पब्लिक को भेष बदल के ठगे थे, और उससे अब इनका काम नहीं चल रहा है, तो ये अब गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। आज इसका जीता जागता उदाहरण है कि लखीमपुर खीरी में एक मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो हम अपने किसान साथियों से यही अपील करेंगे कि इस आंदोलन को किसी तरीके से उग्र न होने दें, शांति बनाए रखें। जो हमारा ये प्रदर्शन चल रहा है, ये तो चाह रहे हैं कि ये किसी तरीके से उग्र हो जाए, तो इसको उग्र न होने दें। सभी से विनम्र निवेदन है कि शांति बनाए रखें, और शांति से ही जो है बहुत कुछ हासिल हो सकता है। उग्रपने से कुछ हासिल नहीं होगा, ये आंदोलन टूट जाएगा। तो राकेश टिकैत साहब भी यहाँ से निकल चुके हैं, काफ़ी 1-1.5 घंटा हो गया होगा। और ये जो है वहाँ पे जाने के बाद आगे की क्या रणनीतियाँ होने वाली हैं, इस पर आपका कुछ कहना है? जो बड़े फैसले होते हैं, ये संयुक्त किसान मोर्चा की एक कार्यकारिणी है, वो जब बैठेगी तो इस पर आगे की रणनीति क्या होगी वो डिसीजन लेगी। फिलहाल यहाँ सभी से यही कहा गया है कि सभी लोग शांति बनाए रखें। आगे की जो निर्देश देगा संयुक्त किसान मोर्चा, उसके अकॉर्डिंग प्लान तैयार करके आगे कार्रवाई या आगे का प्लान जो है उस हिसाब से एक्शन किया जाएगा। घटना के बारे में आपका क्या कहना है? इसमें जो इतने लोग घायल हो गए हैं और 2 किसान का मौत हो गई है। देखो, ये उन्हीं आतंकवादियों की सरकार है, ये झूठ बोल के सत्ता में आए हैं। ये गोलकर और सावरकर की विचारधारा के लोग हैं, हमारे संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। हमारी ज़मीनों को लेने का तो इन्होंने कानून पास कर दिया, और हमारी आवाज़ दबाने के लिए फोर्स का गलत यूज कर रहे हैं, अपने नेताओं का गलत यूज कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो रईसजादे ने गाड़ी चढ़ा दी, उस तरीके से हम उसकी निंदा करते हैं। और मैं किसानों को सब्र बनाने के लिए और धैर्य के लिए अपील करता हूं और निवेदन करता हूं कि सभी लोग धैर्य से और
काम लें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी मानसिकता के लोग हैं। देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, देश में हमारे जवान मरवा दिए, हमारे हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करवाते हैं, जातियों में झगड़ा करवाते हैं, देश को हर तरीके से देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश में संविधान नहीं मानते, देश राष्ट्र का झंडा नहीं मानते, देश में किसी सरकारी संस्था को नहीं मानते, हर तरीके से कब्जा करके और ये अडानी अंबानी को देके और देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हम सभी किसान धैर्य के साथ बैठे, भरपूर तरीके से हम उसकी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं, और हमारे संयुक्त मोर्चा का जैसा हमें आदेश मिलेगा वैसे ही हम लोग यहाँ से तैयारी में बैठे, रात में आदेश मिलेगा, दिन में आदेश मिलेगा, हम जहाँ जैसे जरूरत पड़ेगी हम सब तैयार हैं एक साथ। जैसे कि कह रहे हैं कि हिंसक आंदोलन का रूप ना ले ये जो घटना हुई है, लेकिन किसानों ने वहाँ पर भाजपाई नेताओं की गाड़ियों को जला दिया है, फिर तो ये कहीं ना कहीं उग्र रूप धारण नहीं कर रहा है? भाई देखिए, अगर इस तरह की कोई हिंसा की घटना हुई है तो वो दुखद है, और मेरी और संयुक्त किसान मोर्चा की और हम सभी जितने किसान भाई हैं, हम सब लोगों की वहाँ के लोगों से अपील है कि शांति का सहयोग दें, शांति बनाए रखें। हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं और आरएसएस की जो विचारधारा के लोग हैं, ये लोग दुराचारी लोग हैं। इन लोगों ने पिछले 1 साल से देख लिया है कि ये आंदोलन कहीं से भी कमज़ोर नहीं हो रहा है। ये लोग पूंजीपतियों का बराबर साथ दे रहे हैं। किसानों के साथ जो 10 दौर की 11 दौर की जो वार्ता हुई वो पूरी तरीके से विफल रही, और जनवरी के बाद से अब 9 महीने से ऊपर हो चुका है, और किसानों के लिए बातचीत का कोई भी रास्ता ना तो केंद्र सरकार ने खोला है, ना कृषि मंत्री की तरफ से कोई संदेश आया हम लोगों को बातचीत करने के लिए। और अगर किसान ने जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं या देश के नेता हैं उनके सामने विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो उन्हें विरोध प्रदर्शन करने की भी आज़ादी नहीं है। उनके ऊपर आप गाड़ी चढ़ा देंगे, उनके ऊपर फायरिंग कर देंगे, गोलियां चला देंगे, तो ये साफ तौर से ये दर्शाता है कि लोकतंत्र जो है हमारे देश का खतरे में है। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो बड़े ही लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रही है, और संविधान को भी ये लोग कमज़ोर कर रहे हैं धीरे धीरे। तो हमें कहीं ना कहीं इस समय एकजुट होने की ज़रूरत है, और हमारे जो इरादे हैं वो इस तरह की घटनाओं से नहीं डिगेंगे। हम लोगों के इरादे अटल है। जब तक हमारी तीनों मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग अपना ये आंदोलन कैसे भी कमज़ोर नहीं होने देंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा जैसा आदेश हम सभी लोगों को देगा उसी हिसाब से हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे, उसी हिसाब से हमारा विरोध प्रदर्शन होगा, और हमारा जो भी प्रदर्शन होगा वो पूरी तरीके से अहिंसात्मक रूप से होगा। हम लोग बिल्कुल भी हिंसा को समर्थन नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हीट मूवमेंट में अगर कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया हो जाती है। हालांकि ये घटना दुखद है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और मेरी वहाँ के किसान साथियों से अपील है कि शांति बनाए रखें, और जल्दी टिकैत साहब वहाँ पहुँचने वाले हैं, और वो आगे का जो भी कार्रवाई करनी होगी तो वो वहाँ पे देखेंगे किस तरीके से क्या करना है। इस घटना पर आपका क्या कहना है, और किस प्रकार का किसानों के अंदर माहौल है, और आपका क्या संदेश है? देखो, ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, यह अपने पतन के चरम सीमा पर है। अभी खट्टर का बयान था, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि 1500 लठेत हमें तैयार करने पड़ेंगे, और जो आंदोलित किसान हैं इनसे निपटने का काम में करेंगे। जब सरकार की ऐसी मंशा है तो सरकार के इशारे पर सब कुछ काम हुआ। एक प्रतिष्ठा का सवाल सरकार के जो विधायक हैं उनके बेटे ने बनाया कि हम मुख्यमंत्री आ रहा, मेरे क्षेत्र में आ रहा, इसका हम किसान विरोध कैसे कर सकते हैं। एक तानाशाही का मामला है। रही बात किसानों के विरोध की, देखो संयुक्त किसान मोर्चा है एक जो आंदोलित है बॉर्डरों पर, जो भी इसकी कॉल होगी, जो भी इसका निर्देश आदेश होगा उसी पर ये उत्तर प्रदेश का भारत का किसान काम करेगा। ऐसा नहीं है कि चैन तक बैठा जाएगा अब मामला जो है आर पार का होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। पुलिस लाठीचार्ज करे, जो भी हो आंदोलन का एक वो रूपरेखा हो, ये पुलिस के रोकने की, पब्लिक आंदोलन करे पुलिस रोके। एक जनप्रतिनिधि उसका बेटा या खुद जनता तैयार करके सरकारें इस तरह का काम करवाओगी तो एक पतन का रास्ता सरकार का तय हो गया। हटेंगे नहीं किसान बिल्कुल भी, चाहे जो करना पड़े, सड़कों पर आना पड़े, जैसा भी करना पड़े, जाम लगाना पड़े, आंदोलन कहीं भी करना पड़े, विधानसभा में जाना पड़े, जो भी आदेश निर्देश संयुक्त मोर्चा का होगा इस पर किसान काम करेगा, उसी कॉल पर किसान काम करेगा।
आपसे ये और जानना चाहेंगे कि चुनाव का माहौल भी है और ऐसे में इस घटना का होना ये किस और का रुझान देखने के लिए मिलेगा, इस घटना का कैसा परिणाम देखने के लिए मिल सकता है, चुनाव पर असर होगा इसका? देखो चुनाव पर तो असर इनके हो लिया, ये एक बौखलाहट का परिणाम है। जब सरकार बौखलाएगी तो उसके नुमाइंदे, उसके प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि ऐसा ही काम करेंगे। जब बौखलाहट का मामला है, इससे आप अंदाजा लगा सको कि किसानों पे, जनता पे, भीड़ पे गाड़ियों का इस तरह से चढ़ाना एक बौखलाहट का ही तो परिणाम है। ये बौखला चुकी है सरकार, तो पूर्ण रूपतः हार चुकी है इस प्रदेश में। तो हमारा मोर्चा का जो भी हमारा आदेश होगा उसके अनुसार भी हम काम करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि राकेश टिकैत साहब भी यहाँ से निकल चुके हैं और जनता सुबह तक काफ़ी वहाँ पे एक, अब हम देख रहे थे कि किसानों का ये संदेश है कि हिंसक रूप ना धारण करें, लेकिन किसान भाइयों ने वहाँ पे जो है भाजपाई नेताओं की कार में भी आग लगा दी है। आपने देखा होगा उस पल को? नहीं, कार में कोई आग नहीं लगी, तो गाड़ी जब मंत्री का लड़का गाड़ी लेकर भागा उससे, वो गाड़ी पलटने की वजह से आग लगी। वहाँ किसानों ने कोई ऐसा वो नहीं करा, न किसानों को ऐसा काम करते। किसान शांति पे बैठे अपनी मांग के लिए ले गए थे। वहाँ जो बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने ये करा, वहाँ से पता लग रहा है कि 5-6 किसान अब लोग मर गए हैं। राज्य मंत्री हैं केंद्रीय टोनी पुत्र ने ये कारनामा करा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है, सरकार एक दमनकारी नीति अपना रही है और अब ये जो है लोगों की हत्याएं करने पे उतर आई, किसानों की हत्याएं करने पे सरकार इतनी दमनकारी हो गई है। पहले आंदोलन को हमारे कुचलने की कोशिश की गई, कई बार खालिस्तानी या अलग अलग ब्लेम लगाए गए, लेकिन अब सरकार ब्रेक फुट पे है और उसका एक जैसे कहते हैं ना चिड़ी की तरफ से चिढ़ती हुई ये जो है, इसमें जो टोनी है यहाँ के गृह राज्य मंत्री, उनके लड़के ने 2 किसानों की हत्या की गई है। ये दुर्घटना नहीं है, ये हत्या है और अभी 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यहाँ से हम गाजीपुर बॉर्डर से टिकैत साहब लखीमपुर खीरी के लिए निकल चुके हैं और हमारे मुरादाबाद जिले वालों ने, हम मुरादाबाद जिले से हैं, यशपाल सिंह, इन्होंने आज का खाने का उपवास उनके लिए श्रद्धांजलि के रूप में आज का रखा है। ये हमारे डॉक्टर नौसिंह जी हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या है और यहाँ के जितने भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इन्हें अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए और ये कतई बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। जनमोर्चा जो तय करेगा हम लोग सारे लोग उसका पालन करेंगे। तीसरी बात यह है कि आज देश में एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चलाता हो, इससे ज़्यादा और दुखद कोई घटना नहीं हो सकती। आज किसान देश का अन्नदाता है, पूरा देश एक मंच पर आ गया हो, सारी जातियां एक प्लेटफार्म पर आ गई हो और ये जातिवाद आज भी कर रहे हैं कि जातियों में जाकर हम मीटिंगें करेंगे। ये घुस जाएंगे गांव के अंदर, ये गांव के अंदर घुस कर देखें तब अब इन्हें पता चलेगा। और जहां जिस देश में सारा देश ठेके में दे दिया जाता हो, किसान को भी ठेके में दे दिया जाता हो कोरोना की आड़ में, उस देश के प्रधानमंत्री को बिल्कुल नैतिकता के आधार पर अपनी कुर्सी पर बनाए रहना बहुत बड़ा धिक्कार है। तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए उस देश के प्रधान। हम लोगों ने चुना और हमारी हत्याएं, हमारे ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाइयाँ, ये बहुत बड़ा खेद का विषय है, बहुत चिंताजनक विषय है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जनमोर्चे ने हम लोगों को यह आह्वान कर दिया कि सारे लोग सड़क पर चले जाओ, कटो मरो, हम उसका भी पालन करेंगे। और जनमोर्चा शांति की बात करता है तो शांति का भी पालन करेंगे। ऐसा नहीं है, हम लोग शांति प्रिय लोग, ये देश महात्मा गांधी का, इन गद्दारों का नहीं है जो गद्दार कुर्सी पे बैठे हुए हैं। ये देश सुभाष चंद्र बोस का है, ये देश सरदार भगत सिंह का है, ये देश बिस्मिल्लाह का है, ये देश जो है उन क्रांतिकारियों का है। आज इन जो जनसंघ वाले हैं और बीजेपी वाले हैं, इन्होंने पहले भी गद्दारी की है और आज भी गद्दारी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये हम लोगों ने इनका चयन किया, इतने बड़े अहंकार में हो गए जो दुर्योधन से, रावण से भी ज़्यादा अहंकार में,
ऐसा कतई कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस ढंग से अंग्रेजों की सरकार को, अंग्रेजों को इस देश से निकाल के भगाया, इसी ढंग से एक दिन ये भी निकल के भागेंगे। जो देश के प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मैं थैला कर निकल जाऊंगा, थैला देके, इन्हें थैला भला, इन्हें जो 15 मिनट में कपड़े देश का प्रधानमंत्री बदलते हों, शायद समय पर भागने का मौका भी ना मिला इन्हें, समझे। ये किसी उसमें है लाल बाग में, ये जनता है, जनार्दन है इसका नाम, जिसे चाहेगी उसे चुनेगी। ये गांव-गांव जाएगा, जातिगत, अब भी जाति यूँ कह रहे हैं, जातियों में जाएगा, मीटिंग भी करो, अन्य जातियों के नाम भी दिए आज के पेपर में। शर्म आनी चाहिए ना, गैरत आनी चाहिए। आज जातिवाद फैला रहे हैं, आज धर्मवाद फैला रहे हैं, आज सारी जातियां हमसे जुड़ी हुई हैं, सारा धर्म हमसे जुड़ा हुआ है। ये किस लाल बाग में इन्हें समाते हुए पता चलेगा कि क्या हालात होंगे इनके सामने। ये बाज आ जा अपनी हरकत से, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल भी जघन्य अपराध है। मैं जनपद अमरोहा से समरपाल सिंह और ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षकों का मैं प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूं। उस प्रधानमंत्री मोदी को शर्म आनी चाहिए जो हमारे किसान और मजदूरों की मजाक उड़ा रहे हैं। अरे हमने चुन के भेजा था कि किसानों का, गरीबों का ये प्रधानमंत्री भला करेगा, लेकिन क्या कह रहा कि आज हमें 10 महीने हो गए यहाँ पर, और वो कहता है कि मेरे 1 कॉल की दूरी को 10 महीने हो गए। आज जो हमारा लखीमपुर खीरी में जो किसानों की हत्याएं की गई हैं, और वो भी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे ने जो जघन्य अपराध किया है, इसको ये कौम हमारी, बता दूं मैं आपको, ये कौम हमारी चौधरी चरण सिंह का परिवार है, हमारे महेंद्र सिंह टिकैत बाबा का परिवार है, ये लाल बहादुर शास्त्री का परिवार है, और ये उस भगत सिंह और जिसने डायर को लंदन में जाकर के मारा था, ये उधम सिंह का भी परिवार है। अगर वो तो 1 कॉल की दूरी बता रहे हैं, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की 1 कॉल नहीं, 1 सेकेंड में अगर हमें आदेश कर दें तो समझ लीजिए कि यहाँ खून की नदियां भी बह सकती हैं। लेकिन हम शांति के पुजारी हैं, इतना हमारा कोई आदेश नहीं होगा, हम हटेंगे नहीं। और अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए यहाँ 800 भाई हमारे शहीद हो गए। इस प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आई संसद में 2 मिनट का मौन रखते हुए भी ये किसान मजदूरों की मजाक उड़ाता। अरे प्रधानमंत्री हो तो लाल बहादुर शास्त्री हो, जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। जो इस संसार में जो सबका पेट भरता वो किसान होता है, और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने नारा दिया है कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान से होकर गुजरता है। प्रधानमंत्री ऐसे होते हैं। ये तो उस प्रधानमंत्री से गया गुजरात जिसने अपना पेशाब पिया, ये किसानों का पेशाब पीकर डूब कर मर जाए, इसे शर्म नहीं आ रही। और हम पीछे हटने वाले नहीं है। अब इसका समय करीब आ रहा है 22 का तो, और 24 तक इसका भी मामला साफ कर देंगे। इसका कल आ जानी चाहिए भाई। नंबर 1 तो भाई साहब ये है बात है कि इस घटना से पूरे देश में बहुत आक्रोश का माहौल है इस समय, और ये लोकतंत्र की हत्या है सीधे सीधे। चूंकि एक कैबिनेट के गृह राज्य मंत्री का बेटा जो इस देश का अन्नदाता है, किसान है, अपने खून पसीने की कमाई से इस देश को पाल लिया है, लालन पोषण कर रहा है, उन पर गाड़ियां चढ़ाई जाती हों और उनकी हत्या करी जाती हो, उस पर मुकदमा होना चाहिए, जेल जाना चाहिए। और इस सरकार का तो टाइम लगभग आ ही गया, समझे। चुनाव का भी माहौल करीब है, और ऐसे में ऐसी घटना का हो जाना, क्या चुनाव पर इसका कुछ असर पड़ेगा ऐसी घटनाओं का? अरे क्यों नहीं पड़ने का? जब सारे देश ने इन्हें जो है वोट दिया, इनकी सरकार बनवाई, क्या इनसे ये उम्मीद करी थी, ये अपेक्षाएं थी इन लोगों से कि किसान का ये हाल करें, उनकी हत्याएं करेंगे? बताइए, वो किसी का बेटा था, किसी का भाई था, और किसी का पति था, तो पूरे देश में जो है किसान नहीं, मजदूर में, हर वर्ग में जो है बहुत आक्रोश है और जघन्य अपराध है। ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, और इस सरकार को पता चल जाएगा। और 6 महीने हैं कि क्या इसने करा। जब जब भी इस देश पर किसान या मजदूर दुखी रहा है, तब तक क्रांति आई है, और इस घटना से भी ऐसा एक भूचाल आएगा, उस आंधी में प्रधानमंत्री योगी जी सारे उड़ जाएंगे। और इसका जो अहंकार हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं,
जब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो एक नारा इन्होंने दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन आज जो हमारे नेता हैं इस संयुक्त मोर्चे के, वो खून नहीं मांग रहे, वो ये कह रहे हैं कि तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो श्रीमान जी, जब सुभाष चंद्र बोस यहाँ से जर्मन गए तो हिटलर ने कहा था कि यदि तुम हमारा साथ दोगे तो हम हिंदुस्तान को आज़ाद कर देंगे। लेकिन इतना बुद्धिजीवी वो लीडर था, उसने विश्वास नहीं किया और उसी की देन थी जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ये हिटलर की देन थी। और उसका क्या रिजल्ट निकला कि जब देश की जनता ने उनसे प्रश्न किए, सवाल किए, तो आत्महत्या करनी पड़ी। जब ये किसान, देश की जनता, मजदूर किसान योगी जी से हिसाब मांगेगा, जवाब प्रश्न पूछेगा, तो इनको भी आत्महत्या करनी पड़ेगी या देश छोड़कर भागना पड़ेगा। क्रांति तो आएगी जब बताओ मंत्रियों के लड़के किसानों पे गाड़ियाँ चढ़ा रहे हैं भाई, इनके खिलाफ 302 का मुकदमा लगना चाहिए, फांसी होनी चाहिए, इन्हें फांसी होनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे, बस जनता इन्हें सबक सिखाएगी। तो हमारा ये है कि मैंने पहले भी कहा कि हम उस किसान बिरादरी से, उस कौम से भी हैं कि चिड़ियन से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, और हम तो एक नहीं पता कितने करोड़ों में यहाँ हैं। और इसका सबक भी हम वोट की चोट से भी सिखाएंगे इसे। और केंद्रीय मंत्री ये क्या मजाक हमारी किसान मजदूर की कर रहे हैं, ये इसके मोदी का ही केंद्रीय मंत्री है। मेरी जेब में पेपर है, मैं दिखा दूंगा, अमर उजाला पेपर है कि एक केंद्रीय मंत्री, एक हमारे जवान भाई जो फौज में थे, आर्मी में थे, उनके घर जिंदे भाई की शोक जताने पहुंचा केंद्रीय मंत्री। शर्म आनी चाहिए इस मोदी सरकार को। खुद इस्तीफा दे, उसके मंत्री का इस्तीफा ले जिसके जिंदे जवान के घर शोक जताया और उसके नौकरी का भी वादा किया और उसे जो है 25 लाख रुपए देने का भी वादा किया, जिंदे हमारे फौजी भाई के घर पहुंचा है। और एक मंत्री जो बाल ठाकरे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए कह रहा है कि इनके कान के तले में रैपट मार दूंगा। अरे ये क्या अपने उन मंत्रियों को ये दिखा रहे हैं और इस गरीब जनता को ये सोच रहे हैं कि ये ऐसे ही आत्महत्या हम इनकी कर देंगे या इनके मर्डर कर देंगे। नहीं, इसका बदला भी ले लिया जाएगा। मोदी कहता है कि हम 1 कॉल की दूरी पर हैं। 1 कॉल की दूरी को आज 10 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन कॉल पता नहीं कितनी दूरी, अमेरिका तक सब कॉल आ जाती है, जापान से आ जाती है और संसार के हर देश के कोने से यहाँ कॉल आ जाती है, पर इसकी कॉल पता नहीं कितनी दूरी पे। हमें अगर 1 कॉल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता 1 कॉल कर दे, संयुक्त मोर्चा 1 कॉल कर दे, तो हम यहाँ मैदान साफ कर देंगे, जैसा कि डायर का कर दिया था लंदन में जाकर उधम सिंह। हम उधम सिंह के परिवार के हैं, हम भगत सिंह के परिवार के हैं, हम ऐसे ऐसे मसीहा के परिवार के हैं जैसे चौधरी चरण सिंह, किसानों के मसीहा। देश की खुशहाली का रास्ता खेत और कल्याण से होकर गुजरता है। हम ऐसे सर छोटू राम के परिवार से हैं, हम लाल बहादुर शास्त्री के परिवार से हैं, जिन्होंने किसानों के लिए क्या कहा, जय जवान जय किसान। अरे ये आज के प्रधानमंत्री, नकली प्रधानमंत्री और बेकारों गुंडे प्रधानमंत्री 15 अगस्त और 26 जनवरी को कहते हैं जय जवान जय किसान। इनके होठ फूट जाए, इनका हलक फूट जाए, ये ऐसे शब्द निकालते, मजाक उड़ाते, किसानों कह रहे हैं जय जवान जय किसान। और किसान यहाँ 800 भाई हमारे शहीद हो गए और कितनों की आज बलि वहां उसमें लखीमपुर खीरी में चढ़ गई। इसे शर्म नहीं आ रही? अडानी और अंबानी के पोते को खिलाता है नाला, की शर्म आनी चाहिए। और संसद में 2 मिनट का मौन भी हमारे किसान भाइयों के लिए, मजदूरों के लिए इसने नहीं रखा। अरे जिस प्रजा ने राजा को बनाया वो राजा इस प्रजा के साथ अत्याचार कर रहा है, इस पे जुल्म कर रहा है, लेकिन इसके पाप का घड़ा भर चुका है भाई। योगी का, मोदी का और शाह का भी, ये भी अब जाने वाले हैं, ये अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। और हम तो इतने गुस्से में हैं कि अभी 1 सेकंड की देरी नहीं होगी। अगर हमारे राकेश टिकैत जी आदेश कर दे तो हम अभी चढ़ाई दिल्ली पे भी सीधी कर सकते हैं, हम नहीं हटेंगे। ये भी समझ ले संयुक्त मोर्चा।
अगर आदेश कर दे तो हम पिछाड़ने वाले नहीं है। हम तो कुर्बानी देने वालों में से, शांति के पुजारी में, कुर्बानी से भी हम हटने वाले नहीं है। इस मोदी को अकल आ जानी चाहिए और ये बच जाने वाला, अब इससे आगे हम क्या कहें। जिस देश के अंदर हम लोगों ने पूरे देश में जितने भी प्रदर्शन किए हैं वर्तमान में, वो बहुत शांतिपूर्ण किए, शांतिपूर्वक रहे। चाहे रोड जाम हुआ, चाहे हमारा यहाँ का आंदोलन है, हम पेशाबों में रह रहे हैं। यहाँ हम पेशाबों में रह रहे हैं। यहाँ ठंड में भी देखा हम झेला, बरसात भी झेली, गर्मी भी झेली, फिर सर्दी ऊपर है। बहरहाल हम ऐसे, आज पूरा देश आंदोलन है, हमारी तरफ देख रहे हैं पूरा देश। ऐसे लोगों को, इस प्रधानमंत्री, जिन लोगों ने हमारे किसानों पर गाड़ी चढ़ाई है, उन्हें फांसी होनी चाहिए। अगर फांसी से नीचे कोई और कोई फांसी से नीचे और कोई बड़ी मतलब सजा हो, उसे इन्हें दे देना चाहिए, जो देश में ऐसी गलत दुखद घटना दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए आज ऐसे देश के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना हो, अगर शर्मदार हो। हम लोगों ने चुना है और हम ही लोग इसे हटा के रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, नकारी नहीं जा सकती बात। यूपी के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के लड़के आशीष मिश्रा के काफिले ने किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया, जिसमें तुरंत 2 किसान मारे गए और 8 किसान बुरी तरह जख्मी हो गए। लेकिन अब आपको बता दें, ताजा अपडेट के अनुसार कि पूरे 8 लोगों की अब मौत हो गई है। जी हां, पूरे 8 किसानों की अब मौत हो गई है। यहां पर किसान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे। आपको बता दें कि अब लखीमपुर खीरी में किसानों की 4 मांगे हैं। पहली मांग कि मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करें, और दूसरा कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए। तीसरी मांग है कि मृतकों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले, और चौथी मांग है कि मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी मिले। हम आप दर्शकों से पूछना चाहेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा इस खबर की सच्चाई को चुनाव के मद्देनजर, चुनाव को देखते हुए दबाया जा रहा है। भीम आर्मी प्रमुख का कहना है कि ये हादसा नहीं है, ये हत्या है, हत्या। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।